के भीड़ है, वही 10% के लोग जिन्होंने हमें ललकारने का काम किया है, उन्हें हम बताएंगे कि हम क्या है। हम यही पटना विश्वविद्यालय की धरती, यही पटना जहां बिहार की धरती, जहां बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले हैं, जब जब इन 10% के संगी लोगों ने हमें ललकारने का काम किया है, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। स्वर्ण समाज करे गधों को घोड़ा बना दिया। गलत बात है। वो लोग को कभी भी ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हमारे दलित भाई बहन को कभी भी आगे नहीं और ऊंचे जगह पे नहीं देखना चाहते हैं। फिर से SC ST OBC के पक्ष में आएगा UGC एक्ट? आना चाहिए, आना चाहिए। नहीं आया तो नहीं होगा तो और इससे बड़ा आंदोलन होगा। भी कहना है कि मिसयूज होगा UGC एक्ट का। मिसयूज क्यों मिसयूज होगा? क्यों मिसयूज होगा? हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसमें गलत केस कर सकते हैं। नहीं, ये सब झूठ सच कर रहे हैं लोग, ये सब गलत बात है। जबकि शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव 15 दिनों में रोक लगा दिया। आप बताइए कि ये जातिवाद है कि नहीं है? इसलिए हम लोग UGC को लागू कराने के लिए मांग कर रहे हैं। जब तक UGC कानून लागू नहीं होता है, तब तक हम लोग लड़ने का काम। UGC रेगुलेशन पर रोक लगाने को लेकर के तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र जो है SC ST OBC के छात्र सड़क पर है। क्या कुछ कहिएगा मैम? UGC पर रोक लग रही है। कहना चाह रहे हैं कि ये सब रोक जो लगाया गया है, सब स्वर्ण लोग की साजिश है। इसमें ये सब साजिश के तहत किया गया है। ये चीज़ पहले ही लागू हो गया था और ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसलिए इस चीज़ पर रोक लगाई है क्योंकि इसमें सब स्वर्ण की मिली भगत है। मिली भगत सब स्वर्ण जितने भी स्वर्ण है वो लोग सब मिली भगत है कि ये लागू नहीं हो रहा है। और जब तक ये लागू नहीं होगा हम लोग अंतिम सांस तक इस चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे, अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय फूले, जय बिरसा मुंडा। क्या लगता है स्वर्ण समाज के दबाव में UGC पर रोक लगाया गया? हाँ, सवर्ण समाज के लोगों के कारण ही इस चीज़ पर रोक लगाया गया है। सवर्ण समाज के अधिकारी, स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, सब उनके ही कारण इस चीज़ पर रोक लगाया जा रहा है। स्वर्ण समाज करे गधों को घोड़ा बना दिया। गलत बात है। वो लोग को कभी भी ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हमारे दलित भाई बहन को कभी भी आगे नहीं और ऊंचे जगह पे नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए उसी तरीके से करते हैं। हर जगह हम लोग को प्रताड़ना सहना पड़ता है, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर जॉब से लेकर हर जगह। लेकिन हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है कि वो न्याय करेंगे और हम लोग को साथ देंगे और इस चीज़ को लागू करेंगे UGC को। उनका ये भी कहना है कि मिसयूज होगा UGC एक्ट का। मिसयूज क्यों मिसयूज होगा? क्यों मिसयूज होगा? हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसमें गलत केस कर सकते हैं। नहीं, ये सब झूठ सच कर रहे हैं लोग, ये सब गलत बात है। जिसके साथ प्रताड़ना होता है, जिसको सहना पड़ता है, वही लोग इसका आवाज़ उठाते हैं। बाकी विश्वास की बात है, बाकी अविश्वास का अगर चीज़ है तो किसी पर भी हो सकता है वो चीज़। अच्छा, 19 मार्च को ये UGC एक्ट हम ST ST और OBC के पक्ष में, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग को लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा कि हम लोग जो प्रताड़ना सहते आ रहे हैं, हम लोग को जो दबाया जा रहा है, हर जगह रैगिंग होता है, उस चीज़ पे रोक लगेगा, लागू होगा। वो चीज़ लागू होगा तो हम लोग के लिए वो हक में रहेगा। तो हम लोग भाई बहन, हमारे समाज के भाई बहन एक समाज में अच्छा कर पाएंगे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे एजुकेशन और जॉब में, हर कुछ में अच्छा कर पाएंगे। सामना नहीं करना पड़ेगा ये सब प्रताड़ना का। रोक लगा दिया गया। इसीलिए तो हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट जातिवाद कर रही है और जब भी ST OBC के फेवर में फैसला आता है तो ये लोग रोक लगा देते हैं। जबकि शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव 15 दिनों में रोक लगा दिया। आप बताइए कि ये जातिवाद है कि नहीं है? इसलिए हम लोग UGC को लागू कराने के लिए मांग कर रहे हैं। बहुजन के ये देखिए, हम लोग आंदोलन आज मंडल 2.0 आंदोलन शुरू कर रहे हैं और बहुजन से डर गई है ये सब लोग कि आप दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ कैसे शोषण हम लोग कैसे बंद कर देंगे। वो लोग का शोषण करने के आदी हो गए हैं। इसलिए वो सब जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी है वो उच्च जाति से है, उन्हीं लोगों के फेवर में लिया। क्या कुछ कहे? UGC एक्ट को मिसयूज करेंगे वो भी ST ST OBC? नहीं, कभी नहीं। मिसयूज कर लेंगे, कहा जा रहा है। नहीं, ये सरासर गलत बात कहा जा रहा है। UGC मतलब हम सब पे वर्षों से शोषण होते आ रहा है और जब बजट ये पेश किया गया है और सरकार अधिनियम बनाई तो कुछ 10% लोग इनके विरोध में खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रोक लगा दिया। लगता है फिर से
SC ST OBC के पक्ष में आएगा यूजीसी एक्ट? आना चाहिए, आना चाहिए। नहीं आया तो नहीं होगा तो और इससे बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम दीपांकर प्रकाश हुआ। मैं पटना विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रहा हूँ। क्या कहिएगा? देखिए, ये यूजीसी के भीड़ है, वही 10% के लोग जिन्होंने हमें ललकारने का काम किया है, उन्हें हम बताएंगे कि हम क्या है। हम यही पटना विश्वविद्यालय की धरती, यही पटना जहाँ बिहार की धरती, जहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले हैं। जब जब इन 10% के संगी लोगों ने हमें ललकारने का काम किया, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जब तक हमारा यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं होता, तब तक हम लड़ते रहेंगे सड़क पे। जी, वही तो बात है। वो लोग 3% होके बिल भी वही लोग लाते हैं और फैसला भी वही लोग सुनाते हैं। तो आज हम लोग अपनी बड़ी संख्या में छात्रों के साथ हम सब मिलके ये बताने का काम करें कि ये पूरे पटना विश्वविद्यालय की धरती ये आज बताएगी कि इसी धरती, कर्पूरी की धरती, जननायक की धरती, ये बताएगी कि ये क्या करने का काम करती है। हम लोग जब तक यूजीसी कानून लागू नहीं होता है, तब तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जब तक लागू रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। जी, लड़ाई जारी रहेगी। तो देखिए, पटना की सड़कों पर तमाम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद हैं और आपको पता है कि पहले भी बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज पटना में भी भारी मात्रा में छात्र जो मौजूद है, वो भीड़ देखिए तमाम पोस्टरों के साथ मौजूद है। फिलहाल तस्वीर के साथ खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट में साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।